So good evening everyone. शुभ संध्या मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र आज हम कंटिन्यू करबा नीट बायोलॉजी रो चैप्टर 8 क्लास 12 रो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो लास्ट क्लास रे हम कोन देखिथिले? लास्ट क्लास रे हम हेल्थ रो इंट्रोडक्शन देखिथिले केमिति गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस कोन थिला हेल्थ रो विलियम हार्वी सेडा केमिति डिस्प्रूव करथिले हेल्थ को कौन कौन जिनस इफेक्ट करे जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल कौन कौन फैक्टर्स अछि जोड़ा गोटे गुड हेल्थ पे नेसेसरी बैलेंस डाइट योगा एक्सरसाइज अवेयरनेस वैक्सीनेशन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वेक्टर कंट्रोल ए सब दरकार एड्स इज द मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शियस डिजीज हमें देखिथिले कैंसर होची मोस्ट मेजर कॉज ऑफ डेथ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मानक भितरे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज कैन आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एटा भी हमें जानथिले तापर किछि डिजीजेस किछि कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस हमें देखिथिले वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स माने ह्यूमन डिजीज कॉज करंती बैक्टीरिया वायरसेस फंगाई प्रोटोजोन्स हेलमिन्ट्स एटसेट्रा ये सब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स मानको पैथोजेंस कहा जाए और मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। तो मोस्ट पैरासाइट्स माने देयरफॉर पैथोजेंस बिकॉज़ से माने होस्ट को हार्म करंती एदा ताको होस्ट ऊपर रहे न होस्ट रो बॉडी भीतर रहे तो एक्टोपैरासाइट हे परंती बा एंडोपैरासाइट हे परंती। ओके बहुत जरिया रे पैथोजेंस माने बॉडी रे एंटर करंती आ को मेथड से एंटर करंती एंटर करके मल्टीप्लाई करके वाइटल एक्टिविटीज डिस्टर्ब करंती मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटीज एंड डैमेज कॉज करंती आउ जिनस हम देखिथिले कि पैथोजेंस माननको एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट माने होस्ट रो बॉडी भीतर जो एनवायरनमेंट अछि सही एनवायरनमेंट को एडाप्ट हेबा को पड़िबो बिकॉज़ से माने जदि होस्ट भीतर सर्वाइव करिया चाहउछन तो होस्ट भीतर जदि किछि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट अछि तो सही एनवायरनमेंट से माने केमिति एडाप्ट हेबे सेडा भी तांको पाखरे थाए सपोज फॉर एग्जांपल जो पैथोजन माने गट रे एंटर करिवे जेमिति कि साल्मोनेला टाइफी जे टाइफॉइड कॉज करे ओके तो जो माने गट रे एंटर करिवे से माने पाखरे गोटे एडाप्टेशन थिबो कि से माने स्टमक रो लो पीएच को सर्वाइव करि परिवे राइट। तो प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स दरकार डिजीज अगेंस्ट रे तापर हम टाइफॉइड विषय देखिले साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम टाइफॉइड कॉज करे से स्मॉल इंटेस्टाइन रे एंटर करे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर थ्रू रे एंड अदर ऑर्गन्स को थ्रू ब्लड माइग्रेट करे ओके हाई फीवर वीकनेस स्टमक पेन कॉन्स्टिपेशन हेडेक लॉस ऑफ एपेटाइट सब किछि कॉमन सिम्पटम डिजीज रो आउ सीवियर केसेस रे इंटेस्टिनल परफोरेशन भी परिबो बिकॉज़ से स्मॉल इंटेस्टाइन रे इन्फेस्ट करे आउ इंटेस्टिनल परफोरेशन रो डेथ भी परिबो। टाइफॉइड फीवर को कंफर्म करिया पय वाइडल टेस्ट यूज करा जाय क्लासिक केस होची मैरी मेलन जाको टाइफॉइड मैरी को जाउथला से गोटे कुक थिला आउ से गोटे टाइफॉइड रो कैरियर भी थिला से मेनी इयर्स पय बहुत बहुत वर्ष रे टाइफॉइड स्प्रेड करथिला थ्रू द कुक थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा ए दी जण होचनी बैक्टीरिया ए दिटा बैक्टीरिया न्यूमोनिया कॉज करंदी आ न्यूमोनिया होची हमरो गोटे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रो डिसऑर्डर ओके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एलआरटी रो इन्फेक्शन न्यूमोनिया जोटा हमरो एल्वियोली ऑफ द लंग्स को इन्फेक्ट करे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रो इन्फेक्शन नहीं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अब इन्फेक्शन जगो एल्वियोली रे फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुए राइट फ्लूइड एक्यूमुलेशन हेबा जो रेस्पिरेशन रे भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखिया को मिले देन फीवर हबो चिल्स हबो कफ हेडेक ए सब न्यूमोनिया रो सिम्पटम सीवियर केसेस रे साइनोसिस हबो साइनोसिस रो सिम्पटम होची नेल्स और लिप्स जो छनी से ग्रे टू ब्लूइश हो जिवे बिकॉज़ ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ओके बिकॉज़ रेस्पिरेशन रे प्रॉब्लम होची तो हाइपोक्सिया हबो राइट रेस्पिरेटरी हमरो कोन hypoxia right तो a healthy person acquires the infection by inhaling the droplets or aerosols released तो एटा स्प्रेड केमिति हेबो एटा ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शन तो जो इन्फेक्टेड पर्सन थिबो ता सीए स्नीज करले बा कफ करले जो ड्रॉपलेट्स बा एरोसोल्स रिलीज हो एयर से एरोसोल्स को जे इनहेल करला सेही पर्सन इन्फेक्ट हे जिवो प्लस अदर वेज रे यूटेंसिल ग्लास शेयर करले सलाइवा थ्रू रे भी एटा स्प्रेड करिवो। अन्य किसी एग्जांपल्स होचनी बैक्टीरियल डिजीजेस बैक्टीरिया खाली गोटे की दीटा नहीं बैक्टीरिया इनफैक्ट ह्यूमन रे सबुटु अधिक डिजीजेस बैक्टीरिया ही कॉज करन ओके मोस्ट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस जोटा अछनी स्टडी डिजीजेस सेटा बैक्टीरिया माने कॉज करन आ किसी अदर एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस होची डिसेंट्री जोटा
साइजेला डिसेंटेरिया कॉज करे, प्लेग जोड़ा हमारा बुबोनिक प्लेग जोड़ा रैट फ्ली द्वारा व्यापे, तापरे हमारा डिप्थेरिया जोड़ा कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया कॉज करे. ओके, now many viruses also cause diseases in human beings. Human beings रे disease viruses माने भी obviously cause करंदी. सबुठु common disease होची viruses मानकर rhino virus. Okay, rhino virus होची one of the most common diseases caused by viruses. सेटा कौन को डिजीज कॉल करे, कॉमन कोल्ड कॉज करे राइनो वायरस, और एटा वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स. और मन रख न्यूमोनिया हमर जो थिला सेटा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थिला, बट राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करे सेटा अनलाइक न्यूमोनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, तो से नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करिवो एंड नॉट द लंग्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट द लंग्स, राइट. The common cold is characterized by nasal congestion, discharge. तो एरो symptoms देछि, nasal congestion नाक चुंटी रहइबो, discharge increase करिबो, sore throat रहइबो, hoarseness रहइबो voice रे, cough, headache, tiredness which usually last for 3 to 7 days. Okay, usually 3 to 7 days by last करिबो common cold because एटा गोटे acute infection, right. Droplets resulting एटा भी droplet borne infection, infected person sneeze बा cough करले जो droplet release हेतिबो air रे, ସେଇଟା को इनहेल करिले इन्फेक्शन स्प्रेड हबो टू द हेल्दी पर्सन. ओके, और थोड़ा कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी हे पारे, जेमति कि जदी जो नाजल डिस्चार्ज आसे से डिस्चार्ज जदी के वाइप करके अदर आर्टिकल्स रे बा डोर नॉब्स रे कोडे टच करथिबो, सेही रीजन को हम टच करिले हम नोज रे टच करले तो सेटारो भी स्प्रेड हे परिबो इन्फेक्शन. बाकी प्रोटोजोन्स माने भी ह्यूमन डिजीज कॉज करंती. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होची जो माने मोस्ट पॉपुलर जोड़ा होची मलेरिया. मलेरिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीजेस हला, बहुत आगरो अछि मलेरिया. 1800 समथिंग रे मलेरिया डिस्कवर हेतिला, कि मलेरिया प्लाज्मोडियम करे बोली डिस्कवर हेतिला. नाउ द प्लाज्मोडियम होची गो टाइनी प्रोटोजोन. बहुत सारा स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम छन्दी, वाइवैक्स, ओवेल मलेरिया, फैल्सिपारम. मेलिग्नेंट मलेरिया होची सबुटु डेंजरस मोस्ट सीरियस वन एंड सेटा फैटल भी पारे जोड़ा प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम कॉज करे. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हमें जानिथिले, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जतले गोटे मस्किटो इन्फेक्टेड एनोफिलिस फीमेल एनोफिलिस मस्किटो ह्यूमन को बाइट करे, स्पोरोजर्स गुडी को बाइट इंजेक्ट होंती ह्यूमन ब्लड रे, और ब्लड रो सने फर्स्ट जाके लिवर रे इन्फेस्ट करंती. लिवर भितरे स्पोरोजर्स माने इन्फेक्शन करंती, और लिवर जो हेपाटोसाइट्स अछि से भितरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुए लिवर सेल्स भितरे. तापर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हे जतरे नंबर इंक्रीज करे त लिवर सेल बर्स्ट के समय ब्लड रिलीज हे जानती. तापरे समाने आरबीसीस को इन्फेक्ट करंदी से भितरे एंटर करिकी. आरबीसीस को इन्फेक्ट करंदी, आरबीसी भितरे अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करंदी, तापरे आरबीसीस को बर्स्ट करंदी. और जो बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी हुए एटा ही एटार गोटे टॉक्सिन रिलीज हुए जोटा को हेमोजॉइन कह जाय. ए हेमोजॉइन ही पीरियोडिक जो हमारा रिकरेंट फीवर अछि ना मलेरिया रे जोटा कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम रिकरेंट हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विथ चिल्स, सेटा पई रेस्पोंसिबल ए हिमोजॉइन. ओके, तो रिलीज पैरासाइट्स एबे जो सेही रेड ब्लड सेल रप्चर करी पैरासाइट्स माने रिलीज हेबे, जो माने एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करथिबे से माने मोर नंबर ऑफ आरबीसीस को इन्फेक्ट करिवे. तापरे किछि समय पर जते लाइफ साइकिल रे समाने एडवांस करिवे, तापरे से जो स्पोरोजोइट्स अछन समाने गैमेटोसाइट्स रे कन्वर्ट हेतिबे जोटा सेक्सुअल स्टेजेस मैच्योरेशन जो इनसाइड द रेड ब्लड सेल ही गैमेटोसाइट फॉर्म हो. तापरे से गैमेटोसाइट गुडी को रेड ब्लड सेल रप्चर हे कि बाहर को आसीबे, जतले फीमेल मस्किटो ब्लड मिल नेबा को आसीबे से गैमेटोसाइट गुडी को फीमेल मस्किटो कंज्यूम करनबो. से जो गैमेटोसाइट मेल और फीमेल गैमेटोसाइट मस्किटो रो गट भितरे फर्टिलाइजेशन करिवे, फर्टिलाइजेशन करिक स्पोरोजोइट्स प्रोड्यूस करिवे. तापर स्पोरोजोइट्स माने मस्किटो रो गट भितरे डेवलप करिवे एंड मैच्योर करिवे. तापर जेतेबे मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्पोरोजोइट आस जिवो से माने गट रो एस्केप करिक मस्किटो रो सलाइवरी ग्लैंड रे जिवे. अगेन सेही मस्किटो जेतेबे गोटे हेल्दी पर्सन को बाइट करिवो, हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट होबो. नेक्स्ट टाइम पढ़थिले प्रोटोजोन डिजीज रे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जोटा लार्ज इंटेस्टाइन रो प्रोटोजोन पैरासाइट जे एमोइबिक डिसेंट्री कॉज करे. सिम्पटम्स ऑफ दिस डिजीज रे हमें constipation, abdominal pain, cramps और stools रे excess mucus और blood clots आसीबो. एठे हाउस फ्लाई होची mechanical carrier of
एंटामिबा हिस्टोलाइटिका इट्स नॉट अ वेक्टर वेक्टर कोन वेक्टर जे निजर इनसाइड ऑफ द बॉडी कैरी करिवो पैथोजेन को सी होजी वेक्टर एडी हाउस फ्लाई एज अ मैकेनिकल कैरियर एक्ट करे से वेक्टर होडे एक्ट करेनी बिकॉज़ एंटामिबा हिस्टोलाइटिका जो सिस्ट गुडी को छने से माने हाउस फ्लाई रो लेग्स रे अटैच हे जिवे बा स्टिक कर जिवे जतबे से फीसेस रे बसिबो तबे सेठु जाके से जतबे फूड एंड वाटर रे बसिबो सेटा हमरो कंटामिनेशन हबो आ ए जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर इंजेस्ट करले हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन हबो नेक्स्ट एबे हम नेक्स्ट डिजीज को जिबा जोटा हमरो राउंड वर्म कॉज करे ओके राउंड वर्म एठी हमें एबे भी हमें प्रोटोजोन डिजीजेस रही अच्छे प्रोटोजोआ को हमें दीटा रे पैरासाइट्स एबे भी हमें पैरासाइटिक डिजीज रे अछि तो प्रोटोजोन एटा जो थिला हमरो एंटाइम हिस्टोलाइटिका और प्लाज्मोडियम सेटा प्रोटोजोआ डिजीज थिला एबे हमें मेटाजोआ डिजीज देखिया ओके मेटाजोआ बा वर्म्स वाला डिजीज देखिया तो गोटे होची एस्केरिस जोटा को हमें कॉमन राउंड वर्म कहबा आ गोटे होची उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी अछि उचरेरिया मलाई अछि मन रखो उचरेरिया रो दीटा स्पीशीज गोटे होची बैंक्रॉफ्टी आ गोटे होची मलाई राइट तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स एस्केरिस रो पुराना एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड जोड़ा होची कॉमन राउंड वर्म बा ओडिया रे सेटा को हमें कुर्मी कहबा एंड उचरेरिया होची उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और मलाई सेटा होची हमर फाइलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमिन्स और वर्म्स हेलमिन्स ए माने होची हेलमिन्स तो हेलमिन्स माने भी ह्यूमंस रे डिजीज कॉज करबा व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन तो एस्केरिस जोटा होची हमर कॉमन राउंड वर्म एंड उचरेरिया जोटा होची फाइलेरियल वर्म ए माने होचनी हेलमिन्स जो माने ह्यूमन रे डिजीज कॉज करिवे तो एस्केरिस कोन डिजीज कॉज करिवो एस्केरिस इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट एस्केरिस होची हमर इंटेस्टिनल पैरासाइट जे गोटे डिजीज करे एस्केरियासिस राइट symptoms of these disease include internal bleeding obviously से जदी intestine रे disease cause करछि तो intestinal mucosa को से damage करिवो intestinal mucosa damage हेले bleeding हबो तो internal bleeding muscular pain हबो muscular cramps आसीबो हमर abdomen area रे फीवर रहइबो obviously किछि भी जदी इन्फेक्शन हला तो इन्फ्लेमेटरी हमर रेस्पॉन्स बॉडी जो फीवर हबो एनीमिया काहे हबो बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग जेतु से म्यूकोसा को डैमेज करछि इंटरनल ब्लीडिंग जो स्टूल्स रे ब्लड आसीबो जदी एक्सेस ब्लड लॉस होछि तो एनीमिया भी हे परिबो एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज एस्केरियस कोन करबो एस्केरिस इंटेस्टाइन हमर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सेडे एग्स ले करबो ओके से भीतर से रिप्रोड्यूस करिवे से माने रिप्रोड्यूस करी बहुत इनरमस नंबर से माने मल्टीप्लाई करिवे जदी ट्रीटमेंट न हुए जदी हमें एंटी वर्म मेडिकेशंस नेबा तो एटा क्यूरेबल बहुत इजीली क्यूरेबल बट जदी के नेग्लेक्ट करे तो एस्केरिस इनरमस नंबर रे मल्टीप्लाई करी की स्मॉल इंटेस्टाइन रे ब्लॉकेज भी क्रिएट करि पारे दिस इज अ डेंजरस थिंग स्मॉल इंटेस्टाइन रे ब्लॉकेज क्रिएट करले सीवियर एब्डोमिनल पेन हवा एंड सर्जिकल इंटरवेंशन दरकार पड़िबो तो एस्केरिस जोटा कॉमन राउंड वर्म एस्केरियासिस करे जनरल सिम्पटम्स इंटरनल ब्लीडिंग हवा मस्कुलर पेन फीवर एनीमिया सीवियर कंडीशन रे हवा और मोर सीवियर कंडीशन रे जते बेले इनरमस नंबर रे मल्टीप्लाई करिवे तो से माने इंटेस्टिनल जो इंटेस्टिनल ल्यूमेन को ही ब्लॉक कर देबे नाउ एग्स ऑफ द पैरासाइट ए जो पैरासाइट जो एग्स माने अछनी से माने एक्सक्रीट हेबे अलोंग विथ द फिशेस एबे से पैरासाइट हम स्मॉल इंटेस्टाइन जो एग्स ले करथिबो से एग गुडी को ड्यूरिंग डिफिकेशन फीसेस सहित इन्फेक्टेड पर्सन जते बेले डिफिकेट करिवो तो सेही फीसेस रे से एग्स एस्केरिस रो एग्स गुडी को भी से फीसेस सहित बाहर को आसीबे आ से फीसेस जदी टॉयलेट रे न करी फील्ड्स रे करथिबे जोडा विलेजेस रे बहुत कॉमन विलेजेस रे फील्ड रे डिफिकेट करंदी तो सेटा सॉइल को वाटर को एंड प्लांट्स को भी कंटामिनेट करि पारे सॉइल वाटर और प्लांट्स को कंटामिनेट करले जदी हेल्दी पर्सन केमिति एक्वायर करिवो से जदी सही कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करला बा जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को भलो से वॉश न करी के कंज्यूम करला तो सेथिरे एस्केरिस रो एग्स थाई परंती जोटा हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन कॉज करेबो राइट नेक्स्ट टाइम एबे उचरेरिया विषय देखिबा उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी अछि आ उचरेरिया मलाई दीटा स्पीशीज अछि उचरेरिया होछि हमर फाइलेरियल वर्म जे फाइलेरिया कॉज करे उचरेरिया रो वेक्टर की उचरेरिया रो वेक्टर होछि क्यूलेक्स मस्किटो उचरेरिया रो वेक्टर होछि क्यूलेक्स मस्किटो इट कॉजेस अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन व्हिच दे लिव फॉर मेनी इयर्स तो मन रखो एटा होछि हमर गोटे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एटा हमर एक्यूट इन्फेक्शन नाही तो उचरेरिया गोटे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करे ओके
तो Ucheriria bankruptcy in Ucheriria malaya the filarial worms they cause a slowly develop करियो माने बहुत धीरे धीरे ए डिजीज रो प्रोग्रेशन टा बहुत स्लो राइट ओवर मेनी इयर्स एटा प्रोग्रेस करियो जदी अनट्रीटेड हला तो फाइलेरियासिस विल progress to elephantiasis and elephantiasis is uncurable. Filariasis जेतବେଳେ start हबो swelling of the legs, swelling of the lymph nodes of the groin region and lower limbs देखा जिवो generally जदी initially सेटा को treatment करागला एटा cure हे जिवो बट जदी neglect करागला तो elephantiasis cause हे परिबो जोटा irreversible देखो एटा diagram showing inflammation in the lower limbs due to elephantiasis एथिरे आकु लेफ्ट लेग रे elephantiasis हे छि आ तमे एटा भी देखि परिबो कि स्क्रोटम भी यार स्वेल कर जायछि स्क्रोटम स्वेल कर जायछि एंड लोअर लिम्ब स्वेल कर जायछि ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज माने कोन करनति लिम्फेटिक ड्रेनेज को ब्लॉक कर दियंती जो जो हमर जो लिम्फ अछि सेटा एक्युमुलेट करी 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 स्वेलिंग कॉज करबो राइट लिम्फ नोड रे इन्फ्लेमेशन हबो तो उच्चेरिया हमर लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स को इन्फेक्ट करे राइट तो उच्चेरिया गोटे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करे इन्फेक्टिंग ऑर्गन्स इन विच द लिव फॉर मेनी इयर्स यूजुअली से ऑर्गन्स होचुनी लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स रा लिम्फेटिक वेसल्स रे सामान्य इन्फेस्टेशन करिवा जोगु सेठे ब्लॉकेज क्रिएट करिवे जोदु हमर लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक हे जो आ डिजीज टा को एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस को आजिवो genital organs are also often affected genital organs भी affect है genital organs रे भी हमारा जो lymphatic drainage सेटा को भी block होगा resulting in gross deformities the pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of female mosquito vector जोटा more specifically culex mosquito okay female culex mosquito through रे ए जो worms अछि सेटा 1% का अंदर ट्रांसमिट हुए now many fungi एबे हमें नेक्स्ट हमें फंगल डिजीज को आसीबा एबे फंगस भी ऑब्वियसली ह्यूमन डिजीज कॉज करंती त फंगल डिजीज को आसीबा many fungi belonging to the genera एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट एमसीक्यू है परिबो को जेनेरा रो फंगाई माने ह्यूमन को डिजीज कॉज करंती मन रखो माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन मन रखो एटा many fungi belonging to the genera Microsporum, Epidermophyton and Trichophyton. Exam रे केमिति क्वेश्चन आसीबो which of the following genera of fungi doesn't cause disease to human? एबळे आसी परियो ସେଥିରେ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋରମ ଟ୍ରାଇକୋଫାଇଟନ ଏପିଡର୍ମୋଫାଇଟନ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ फोर्थ जेनेरा दे देथिबो जोटा ह्यूमन रे डिजीज कॉज करबनी तो एटा तमे मेमोराइज करबो कि माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन जेनेरा रे फंगाई माने बहुत सारा टाइप रो डिजीज कॉज करंदी ह्यूमंस रे नाउ आर रेस्पोंसिबल फॉर रिंगवर्म्स जनरली जो सबटू कॉमन फंगल डिजीज जोटा ह्यूमन रे फंगाई सबटू ह्यूमन रे सबटू कॉमन फंगल डिजीज जो देखा जाय सेटा होची रिंगवर्म ringworm microsporum epidermophyton or trichophyton genera fungi माने generally responsible for ringworm which is one of the most common infectious diseases in man हला most common infectious disease one of the most common infectious disease man होची हमर ringworm जोटा fungal disease ringworm रो symptom कोन हबो appearance of dry scaly lesions on various parts of the body such as skin nails and scalp skin रे various body region रो skin रे नेल्स रे नेल बेड रे नेल्स हमर जो नेल हमर जो अछि नेल और फिंगर रो स्किन में जो गैप अछि सेही भीतर हे पारे स्किन रहे पारे जनरली कोट रो स्किन जोठे हमर जनरली अधिक स्वेट प्रोड्यूस होय जेमति आर्मपिट से पारे बा ग्रोइन रीजन हे पारे जोठे हमर स्वेट प्रोड्यूस हबो आ गोटे डैम्प आउ वार्म एटमॉस्फेयर मिलबो डैम्प आउ वार्म एटमॉस्फेयर रे easy to grow up देखो heat and moisture help the fungi to grow right which makes them thrive in the skin folds such as in the groin or between the toes तो सबटू common regions of this disease ए disease रे सबटू common regions होचनी groin region और between the toes between जोठी भी हमर skin folds present अछि basically सेटे sweat अधिका produce हबो और सेटा जदी हमें hygienic habits produce करबानी regularly bathing करबानी cleaning करबानी that will lead to fungal infestation because heat and moisture are the favorable factors for fungus to grow right तो हीट एंड मॉइस्चर जब रहला तो फंगस से इजीली ग्रो करिवो सबटू कॉमन साइड स्किन फोल्ड्स एनीवेयर सेडा हे पारे तो स्किन नेल्स एंड स्कैल्प जनरली होय और सिम्पटम्स कोना से ड्राई स्केली लीजन्स सब हला ड्राई हे जीवो से रीजन रे स्किन और स्केली लीजन्स देखा जेबो जोटा ड्राई और स्केली थिबो और इन जनरल इचिंग भी होतबो ऑब्वियसली इचिंग भी होतबो
These lesions are accompanied by intense itching. देखला? So dry scaly lesions are the main symptoms and they are accompanied by intense itching, right? Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths, or even comb of the infected individual. So infected individual, it is generally contact borne, right? এটা airborne नहीं कि indirect नहीं, तो এটা contact borne যদি generally এটা daily use objects through रे spread हुए, ଯେମିତି ଯଦି sharing of the towel, sharing of the cloths, generally ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା use ହୁଏ, sharing of the comb, okay, towel comb ଯଦି ତାର scalp ରେ ringworm ହେଇଥିବ ତ କମ୍ share କଲେ ବି ringworm contract କରିହବ, ତ towels, cloths, comb ସବୁ share କଲେ by either from the soil ringworms infection spread ହେଇପାରେ. Now, maintenance of personal and public hygiene. Personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Obviously, many infectious diseases, most of the infectious diseases, this infectious disease को prevent करेगा सबुठु basic और सबुठु easy way कौन maintain personal and public hygiene. Personal hygiene जब maintain करियो तमो fungal diseases and parasitic diseases ऐसो हवनी. Wash करिकी fruits खाइबा जोटर हमें ascaris को prevent करी परिवा. vector control केमिति करिवा, mosquito repellents, mosquito nets use करिवा, right? And stagnant water कोट रहबा को देबनी जो द्वारा mosquito breeding हे परिवनी, जदी mosquito breeding हवनी तो malarial, parasite, Uchreria bankruptcy, Uchreria malai, dengue virus, एमान सब vector मिलिवनी spread हेबा पई, right? तो पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन, public cleanliness, disposal of garbage, so बहुत important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene. Personal hygiene ପାଇଁ कौन कौन measures नहीं परिबा, body को clean रखिबा, regularly बात करिबा, consumption of clean drinking water. Clean drinking water consumption काहेकि important, जदी clean drinking water either हमें आरओ फिल्टर जोड़ा हमें सबुठु कॉमनली यूज करे, जहाँ अगर आरओ फिल्टर नहीं से बॉइल्ड वाटर कंज्यूम करबा पई कहा जाए, कारण वाटर बोर्न डिजीज भी अच्छे जमीती कि जॉन्डिस कैन बी कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस एंड अदर वाटर बोर्न डिजीज रे विब्रियो कॉलेरी अच्छी, विब्रियो कॉलेरी भी हमर फीको ओरल रूट रे सेटा भी जनरली कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करले होय कोलेरा. Typhoid, one of the most common example जोटा वाटर बॉर्न डिजीज साल्मोनेला टाइफस एटा कॉज करे, तो बॉडी को क्लीन रखवा दरकार, रेगुलरली बाथिंग करवा दरकार एंड ऑल, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड हेल्दी फूड कंज्यूम करवा दरकार, जोटा बैलेंस डाइट लाइफस्टाइल भलो मेंटेन कर दरकार, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को भलो से वॉश करके कंज्यूम करवार अछि. पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा. जो भी जहाँ सब वेस्ट जनरेट हुए ना कम्युनिटी रे, से सब प्रॉपर डिस्पोजल हवा दरकार एंड एक्सक्रीटा माने समस्त को गवर्नमेंट जेमिति अर्ज करूची कि समस्त टॉयलेट यूज करंतु, फील्ड रे एठी सेठी डिफिकल्ट करंतनी, बिकॉज दैट मे आल्सो लीड टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस जेमिति कि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो माने हमारा फीकल मैटर थ्रू रे स्प्रेड करंती, फीको ओरल रूट रे कंटामिनेट करंती सॉइल को बा वाटर को, सेटा को प्रिवेंट करे में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स. वाटर रिजर्वायर्स को पीरियोडिकली क्लीन करवा दरकार, डिसइंफेक्ट करवा दरकार, बिकॉज सेट जदी वाटर को स्टैग्नेंट हे रहला तो सेटा मस्किटो मानन पई ब्रीडिंग ग्राउंड भली एक्ट करबो. Pools को क्लीन करवा दरकार, टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक कैटरिंग. पब्लिक कैटरिंग जोटे पब्लिकली मास अमाउंट रे फूड कुक होई की डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, सेठी भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन प्रैक्टिस करवा बहुत इंपोर्टेंट. अदरवाइज सेटा रे गोटे मास इन्फेक्शन नहीं पारे, जदी किछि भी सेथरे इन्फेक्शियस एजेंट अच्छी से फूड रे तो गोटे लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक वाटर से इन्फेक्ट हे पारंती. These measures are particularly essential where infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis. तो हमें एबे जो मेजर्स जगह डिस्कस करले सेटा जनरली को डिजीजेस को प्रिवेंट करिया पे, से इन्फेक्शियस डिजीजेस जो माने जनरली इन्फेक्टेड जो माने जनरली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर द्वारा स्प्रेड करंती. एग्जांपल
typhoid, infect, contaminated water and food that spread करे, amoebiasis and ascariasis. Okay, in case of airborne disease case रे जेମିତି कि pneumonia और common cold कौन measure नहीं परिवा देखो यही सब measure जो अछि एटा generally in general तो हमें नहीं परिवा but more specifically एटा से infectious disease को prevent करिया पे जो माने contaminated food and water through spread करने जेମିତି कि typhoid, amoebiasis and ascariasis. जदि हमें एयरबोर्न डिजीज को प्रिवेंट करिया पे चाहूचे जेମିତି कि न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड जोटा इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स बा एरोजोल्स थ्रू रे स्प्रेड हो एटा देखो एटा होची डायग्राम ऑफ रिंगवर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन रो जो ए एरिया रे देखो स्किन रो ए एरिया रे रिंगवर्म अफेक्ट करछ तो एठी हमको देखा जाउची ड्राई स्केली लीजन्स राइट ड्राई स्केली लीजन्स देखा जाउची एयरबोर्न डिजीज को केमिति प्रिवेंट कराय परिबो जेमति कि न्यूमोनिया कॉमन कोल्ड सब एयरबोर्न डिजीज को प्रिवेंट कराय भी इन एडिशन टू द अबव मेजर्स क्लोज कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन्स और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड जो पर्सन को इन्फेक्शन हेची से इन्फेक्शन से पर्सन बा से पर्सन रा बिलोंगिंग्स ର ସହିତ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର ବିକଜ ସିଏ ଯୋଉ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ବା ଗ୍ଲାସ ବା ବଟଲ ୟୁଜ କରିଛି ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ କର୍ଚିପ୍ ୟୁଜ କରିଛି ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିକଜ ତାର ନାଜାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଲାଇଭେରୀ ସିକ୍ରେସନ୍ସ ରେ ଆମକୁ ଡିଜିଜ କଣ୍ଟାମିନେଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଉ ସେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ରେ ଯଦି ଆମେ ନିୟର ବାଇ ରହିବା ସେ ଯଦି ସ୍ନିଜ ବା କଫ କଲା ଆମେ ସେଇ ଏରୋଜୋଲ୍ସ କୁ ଇନହେଲ କଲେ ବି ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ ହବ ତ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ଆଉ ତା ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ डिस्टेंस मेंटेन କରିବାକୁ ହବ जो ଆମେ ଯେମିତି କୋଭିଡ ଟାଇମ ରେ କରିଥିଲେ ରାଇଟ डिस्टेंस मेंटेन करथुले सोशल डिस्टेंसिंग सेटा ही कहिछि एयरबोर्न डिजीज पई फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस जेबे हम करबा वेक्टर बोर्न डिजीज जेମିତି कि मलेरिया फाइलेरियासिस जो माने इंसेक्ट वेक्टर्स द्वारा स्प्रेड करंदी सेठी हमें वेक्टर को जदि हमें कंट्रोल नहीं गले वेक्टर कंट्रोल जदि हमें कर देले तो ई डिजीज मन स्प्रेड कम जिवो वेक्टर्स को जदि हमें रिप्रोड्यूस करियारो प्रिवेंट कर देले वेक्टर्स मन को निजो सेव कर देले मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट द वेक्टर्स हला मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर और मोस्ट इंपोर्टेंट वे कोड़ा वेक्टर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करियारो कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स इधर वेक्टर्स को कंट्रोल रे रखो नले वेक्टर्स मन को एलिमिनेट करो एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस राइट मलेरिया एंड फाइलेरियासिस वडा वेक्टर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करिया पे ट्रांसमिट हेबारु हमहु से इंसेक्ट वेक्टर्स मन को कंट्रोल रे रखिबार अछि से मन को पॉपुलेशन को अदरवाइज से मन को एलिमिनेट करिवार अछि एंड अलोंग विथ देयर ब्रीडिंग प्लेसेस तांको ब्रीडिंग प्लेसेस भी एलिमिनेट करिवार अछि This can be achieved by avoiding stagnation of water in and around residential areas. निज घर आख पाखरे जदि कोठी किछि गोटे टायर अछि बा कूलर रखा अछि कूलर पछरे तो हमर पानी एक्युमुलेट करे सेटा भी स्टैग्नेंट वाटर तो सेठे भी मस्किटो ब्रीडिंग करि पारंती तो अवॉइड करबार अछि स्टैग्नेशन ऑफ वाटर जेमिति कोठे भी स्टैग्नेंट हेगी रहबनी सेटा फर्स्ट टाइम को आंसर करबार अछि इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स राइट हाउस होल्ड कूलर्स पछरे जो पानी एक्युमुलेट करे सेठी भी हे पारे तो से कूलर मानकर रेगुलर क्लीनिंग यूज ऑफ मस्किटो नेट मस्किटो बैट्स मस्किटो रेपेलेंट्स जोटा मस्किटो को किल करबा पई introducing fishes like gambusia in ponds that feed on mosquito larvae तो एटा गोटे important measure और एटा गोटे important MCQ को फिश मस्किटो लार्वा ऊपर फीड करे आंसर इज gambusia मन रखो which fish feeds on mosquito larva in the ponds answer is gambusia जदि हमें गैम्बुसिया फिश को पॉन्ड्स रे इंट्रोड्यूस करबा जदि भी पॉन्ड रो स्टैग्नेंट वाटर रे मस्किटो ब्रीड करिया पई गला तो सेही मस्किटो रो लार्वा को कंज्यूम कर दबो बा फीड कर दबो ए गैम्बुसिया फिश तो गैम्बुसिया फिश होजी गोटे नेचुरल वे ऑफ वेक्टर कंट्रोल गैम्बुसिया रो इंट्रोडक्शन जदि हमें वाटर बॉडीज रे करबा पॉन्ड जेमिति पॉन्ड्स रे तो सेठी जदि मस्किटो ब्रीड करिया पई गला तो मस्किटो रो लार्वा को कंज्यूम कर दबो गैम्बुसिया स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस जोटे भी डिचेस अछि माने रास्ता रे जेमिति एबे खालो ढेप अछि रेनी सीजन रे सेटे पानी जमिबो तो सेही जो पानी जमिबो जो सेटा को डिचेस जो अछि से डिचेस रे जदि हम इंसेक्टिसाइड स्प्रेड कर दबा तो पानी जमिले भी सेटे मस्किटो ब्रीड करि परिबो नाही सेटे एग ले करि परिबोनी तो इंसेक्टिसाइड हमें डिचेस रे ड्रेनेज एरियास रे स्वैम्प से स्प्रेड करी भी प्रिवेंट करि परिबा वेक्टर कंट्रोल करि परिबा इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्किटो ऑब्वियसली डोर एंड विंडो रे वायर मेश यूज करबा जो द्वारा मस्किटो घर भीतर को एंट्री करि परिबनी such precautions have become all the more important especially in the light of recent widespread incidences of vector borne diseases like dengue and chikungunya in many parts of India
तो अभी रिसेंटली ए डिकेड रे ए जो हमारा डिकेड अबे चलछि ना 2015 परठू जदि हमें देखिबा तो से पर बहुत अधिक डेंगू इन्फेक्शंस भी देखिबा को मिलिथिला चिकुनगुनिया इज अ वेरी डेंजरस थिंग चिकुनगुनिया और येलो फीवर ए दी जन डेंजरस डिजीज डेंगू ठू भी अधिक डेंजर होची हमारा येलो फीवर भी हमारा स्प्रेड हुए बाय एडिस मस्किटो ओके तो ये जो एडिस मस्किटो अच्छी से डेंगू भी स्प्रेड करे चिकुनगुनिया भी स्प्रेड करे इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पे रिसेंटली देखिया को मिलथिला रिसेंट आउ एई रिसेंट इवेंट जगु एई रिसेंट एपिडेमिक्स जगु एई सब जो प्रिकॉशंस और मेजर्स ए माने एई प्रिकॉशंस मानकर इंपोर्टेंस आउरी भी अधिक है गलानी इन द लाइट ऑफ एबे जो रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस है वेक्टर बॉर्न डिजीज रो जोटा एडिस मस्किटो स्प्रेड करे नेक्स्ट आछि हमर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स वैक्सीनेशन द्वारा हमें कोई डिजीजेस माने को प्रिवेंट कर परिबा The advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases है ना biological science obviously every day बहुत बहुत advancements करूची बहुत अधिका advancement आसुची biological science रे आउ जो द्वारा हमको बहुत सारा methods मिललानी कि हमें बहुत सारा infectious disease सहित effectively deal करि परिबा one of the most important measures is vaccination use of vaccination and immunization program जोटा हमको help करची completely eradicate करिया पे स्मॉल पॉक्स भली डेडली डिजीज को स्मॉल पॉक्स भली डेडली डिजीज जोटा अर्लियर एमिदी होतला कि जहा को स्मॉल पॉक्स हला तार डेथ was compulsory very few people around only 5% people survived smallpox 95% people जो मन को smallpox होतला से मनकर डेथ हे जाउतला तो वैक्सीनेशन यूज ऑफ वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ही आज हमको एनेबल करछि कि हमें स्मॉल पॉक्स भलिया डेडली डिजीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करि परछे हम वर्ल्ड रो A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Polio को भी कहा जाउछि कि almost eradicate है गलानी but it is still almost एबे भी पोलियो कंप्लीटली इरेडिकेट है नहीं स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेट है वाला वर्ल्ड रो अबे स्मॉल पॉक्स कोठे भी देखते को मिलनी अब एटा हमर वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होईची राइट और भी बहुत सारा इन्फेक्शियस डिजीज अछन जेमिति कि पोलियो पे हमरो कोन होय पोलियो पे हमरो पल्स पोलियो प्रोग्राम है राइट पोलियो रो प्रिवेंट करिया पे हमरो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है जोठू पिला माननको जो अप टू 6 years of age आई थिंक पोलियो ड्रॉप्स दिया जाए ऑन अ सिंगल डे मास वैक्सीनेशन करा जाए और सेटा हमरो ओरल ड्रॉप्स फॉर्म रे दिया जाए पोलियो वैक्सीन ओके पोलियो वैक्सीन हमरो जनरली ओरल ड्रॉप्स फॉर्म रे दिया जाए और सिंगल डे रे सेटा दिया जाए एवरी ईयर गोटे पर्टिकुलर डेट डिसाइड करा जाए सेही दिन सबु पिला को मास वैक्सीनेशन करा जाए तापर आसे डिप्थेरिया को प्रिवेंट करिया पे गोटे हमरो ऑब्वियसली वैक्सीन अछि जोटा में दिया जाए डीपीटी वैक्सीन डीपीटी रे एटा होछि डीपीटी रे डिप्थेरिया भी प्रिवेंट हुए पर्टुसिस भी प्रिवेंट हुए पर्टुसिस कोन पर्टुसिस होछि हमरो जर्मन आई थिंक पर्टुसिस होछि हमरो जो whooping cough राइट पर्टुसिस होछि हमरो whooping cough एंड टिटानस ओके आउरी गोटे वैक्सीन अछि एमएमआर मम्प्स measles एंड रूबेला होची जर्मन measles ओके मम्प्स measles और रूबेला को प्रिवेंट करने पे एमएमआर वैक्सीन दिया जाए डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटानस को प्रिवेंट करने पे डीपीटी दिया जाए बीसीजी वैक्सीन अछि जोटा ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने पे दिया जाए एचबीवी वैक्सीन अछि जोटा हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने पे दिया जाए लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन लानी एचबीवी वैक्सीन जो अछि सेटा जो गोटे डीएनए वैक्सीन हमर जोटा बायोटेक्नोलॉजी द्वारा प्रोड्यूस करा जायछि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करिकी ओके तो कंप्लीटली इरेडिकेट करछे स्मॉल पॉक्स को और बहुत जेमिति कि न्यूमोनिया डिप्थेरिया टिटानस अगेंस्ट रे वैक्सीन आज भी यूज होछि जो द्वारा ए जो डेडली डिजीज माने लार्जली कंट्रोल हेइ छथि आज रो वर्ल्ड रे biotechnology is at the verge of making available newer and safer vaccines obviously जो for example hepatitis B vaccine जोटा गोटे recombinant DNA technology द्वारा डेवलप करा जायछि और भी बहुत सारा वैक्सीन in process of development actually making newer and safer vaccine okay discovery of antibiotics
and various other drugs has also enabled us effectively to treat infectious diseases. Obviously infectious diseases को treat करने ପାଇଁ drugs obviously दरकार पड़िबो, antibiotics दरकार पड़िबो bacterial disease को prevent करने ପାଇଁ. तो over many years हमारा science जेମିତି medical science develop करची, advance करची, every day almost every day हमको new drugs मिले, new inventions हुए, new discoveries हुए, जोटा फार्माकोलॉजी डेवलपिंग फार्माकोलॉजी भी हमको एनहांस करची और एनेबल करची कि हमें इन्फेक्शियस डिजीज मन को इफेक्टिवली ट्रीट करि परिबा. नेक्स्ट जिंस आछि हमर इम्यूनिटी. एबे हमें पढिले डिजीज विषय, एबे हम पढिबा इम्यूनिटी विषय. इम्यूनिटी कोन? इम्यूनिटी होछि से जे डिजीज को प्रिवेंट करे, डिजीज को कॉज हेबाटे प्रिवेंट करे. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तबे हमें तार डिजीज और तार प्रिवेंशन विषय पढथले, बट इंट्रिंसिकली भी हमर गोटे प्रिवेंशन होछि. सपोज करो हम बॉडी रे डिजीज कॉजिंग पैथोजन एंटर करिला, तो सेही पैथोजन को एज सुन एज पॉसिबल बॉडी चाहिए कि से पैथोजन को इराडिकेट करा जाओ, रिमूवल करा जाओ से पैथोजन रो हम बॉडी रो. अब सेहीटा के कॉज करे? इम्यूनिटी कॉज करे. तो एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. ऑब्वियसली एबे जो हम एयर ब्रीथ करछे, सही एयर रे बहुत सारा बैक्टीरिया रो स्पोर्स, वायरस, बहुत जिंस थाई पारे, बट हमको एवरी टाइम हमें डिजीज रे सफर करूने. हमें डिजीज रे सफर केबे करछे? जेतेबेला हम इम्यूनिटी टिके फॉल्टर कर जाउ. तो एवरी डे हमें लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स को एक्सपोज होचे, बट हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दोज रिजल्ट इन अ डिजीज. व्हाई? एटा होचे क्वेश्चन. एवरी डे लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमें एक्सपोजर होचे, बट ओनली अ फ्यू, समटाइम्स ओनली अ फ्यू, ओनली समटाइम्स हमको डिजीज होता है. एवरी एक्सपोजर रे हमको डिजीज होनी, ओनली फ्यू एक्सपोजर्स डिजीज कॉज होती. काहेकि this is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. ना, this is because body पाखरे ability अछि कि से निज को most of the foreign agents रो निज को defend करि परिबो. और ये जो ability, ये जो overall ability of the host, this overall ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. Immunity two types ro, innate immunity and acquired immunity. हाँ, तो एवरी एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट डिजीज कॉज करूनी, बिकॉज हम बॉडी पाखरे गोटे एबिलिटी अछि कि से निजे को डिफेंड करि पारिबो अगेंस्ट दिस फॉरेन डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. और ये जो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट जोटा हमको हेल्प करे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट फाइट करे पई, जोटा इम्यून सिस्टम हमको प्रोवाइड कराउची, सेही एबिलिटी को इम्यूनिटी कहा जाए. इम्यूनिटी टू टाइप्स रहता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी स्टार्ट करवा. इनेट इम्यूनिटी कौन? इनेट इम्यूनिटी वर्ड रू ही जाना पड़े कि एटा इंट्रिंसिकली प्रेजेंट अछि हमरो. एटा हमको बाहरु मिलेनी कि परे मिलेनी, एटा हमरो ऑलरेडी प्रेजेंट. इंट्रिंसिकली ऑलरेडी प्रेजेंट. ऑलरेडी प्रेजेंट माने फ्रॉम बर्थ. ओके, इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ टाइम रे ही ये इम्यूनिटी हम बॉडी रे ऑलरेडी प्रेजेंट है. एटा होची हमरो इनेट इम्यूनिटी. इंट्रिंसिकली ऑलरेडी प्रेजेंट अछि फ्रॉम बर्थ. innate immunity got a non-specific type of defense. है innate immunity non-specific type of defense. non-specific और specific type of defense कौन? सेटा हमें more clearly सेतळे बुझिबा जेतळे हमें acquired immunity विषय रे पढिबा. non-specific basically एटा कि से different microbes पई बा different pathogens, different antigens against रे similar method of डिफेंस यूज करे. ओके, बिकॉज एटा स्पेसिफिक नहीं, से किछि एमिति नहीं कि गोटे स्पेसिफिक वायरस बा गोटे स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंटर करला तो गोटे स्पेसिफिक टाइप रो रेस्पॉन्स देबो, सही बळे नहीं. से टोटली नॉन स्पेसिफिक. को भी एंटीजन एंटर करू, को भी माइक्रोब एंटर करू, को भी पैथोजन एंटर करू, रेस्पॉन्स विल बी नॉन स्पेसिफिक. से एटा डिसाइड करियोनी, एटा देखियोनी कि को प्रकार वायरस असला बा डस्ट पार्टिकल एंटर करला. से जस्ट गोटे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस जोटा गोटे first line of protection provide करछे हम बॉडी को. ओके, this is accomplished by providing different types of barriers to the entry of foreign. तो innate immunity हम बॉडी रे different levels of barriers provide करछि जोटा prevent करंती ए foreign agents मनकर entry को, right? innate immunity different types of barriers provide करछि हम बॉडी को जोटा foreign agents मन entry को prevent करे.
तो इन जनरली इनेट इम्यूनिटी जो अच्छी ता पाखरे 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स था। ओके, इन जनरल इनेट इम्यूनिटी रो 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स थांदी। फर्स्ट होची फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर स्टार्ट करियो। फिजिकल बैरियर कोन? फिजिकल बैरियर रे हमर आसीबो स्किन। स्किन इज द मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली जस्ट इमेजिन करो जदी हमर एंटायर बॉडी स्किन द्वारा कवर हेई न थांता, तो अंडरलाइंग टिश्यू जो अछि हमर अंडरलाइंग टिश्यू जेते सब वाइटल ऑर्गन्स सब हमर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाए थाना, तो इजीली इन्फेक्शंस माने इजीली पैथोजेंस माने जो थांगे हमको इन्फेक्शन कॉज करि पारि थांते। बट हमर जो बॉडी ऊपर जो होल बॉडी ऊपर जो हमर स्किन रो कवरिंग अछि से स्किन ता हम पई मेन बैरियर बडी एक्ट करे जे एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करे। तो फर्स्ट फिजिकल बैरियर रे मोस्ट इंपोर्टेंट मेन बैरियर बडिया जे एक्ट करे से होची हमर स्किन। तापरे आसे म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स। हमर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रो लाइनिंग रे आ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट रो लाइनिंग रे जो एपिथेलियल लाइनिंग अछि सेठी बहुत सारा म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स बा गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट अछन। गॉबलेट सेल्स तो स्पेसिफिकली हमर जीआई ट्रैक्ट पई यूज हुए से टर्म टा, बट रेस्पिरेटरी यूरोजेनिटल रे भी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स अछंदी जो माने म्यूकस सिक्रेट करन दिया। से जो म्यूकस कोटिंग ला थाए से म्यूकस कोटिंग ता माइक्रोब्स माने को ट्रैप करिवर हेल्प करे। जो माइक्रोब माने हमर रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू रे बा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट फिकोरल रूट रे बा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स थ्रू रे हम बॉडी को एंटर करिया पई चेष्टा करंती, सही माइक्रोब माने एई म्यूकस कोटिंग रे ट्रैप हे जानती जोटा हमरो एपिथेलियल लाइनिंग रो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स माने प्रोडक्शन करंती। ओके, नेक्स्ट आसे फिजियोलॉजिकल। एटा थिला फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस कोटिंग। फिजियोलॉजिकल बैरियर रे कोन कोन आसीबो? एसिड इन द स्टमक, saliva in the mouth, tears from the eye, all of these prevent microbial growth। तो आम स्टमक रे जो एसिड प्रोडक्शन हुए कोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो दीटा फंक्शन अछि। फर्स्ट तो से स्टमक रे गोटे एसिडिक पीएच प्रोडक्शन करिवो जोटा हमर प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन रे कन्वर्ट करिया पई फेवर करिवो। सेकंड एचसीएल से सब माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करिवो जो माने स्टमक रे पहुंचीबे बिकॉज ऑफ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट होची हमरा सलाइवा जोटा हम माउथ रे थाए। सलाइवा रो गोटे कंपोनेंट थाए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ओके, से जो लाइसोजाइम अछि सिए बैक्टीरिया जहां भी माइक्रोब्स बा पैथोजेंस थिबे सेमानकर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को रप्चर करिकी सेमानकर माइक्रोबायल ग्रोथ को प्रिवेंट करिवो। नेक्स्ट है आईज रे जो थाए टीयर्स। टीयर्स रे भी लाइसोजाइम प्रेजेंट थाए। टीयर्स भी हम जते बड़े कांदिले जो लुह आसे सेथिरे भी लाइसोजाइम प्रेजेंट थाए, सी भी माइक्रोबायल ग्रोथ को प्रिवेंट करे। तो एसिड इन द स्टमक, माउथ रो सलाइवा और आईज रो जो टीयर्स प्रोड्यूस होय से सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अंडर आसुंदी। नेक्स्ट होची हमरा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स रे हमरा innate immunity किछि स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड वेल डेवलप्ड वेल डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड सेल्स माने प्रेजेंट अछनी जो माने हमर innate immunity रे योगदान दियंती। तो सेलुलर बैरियर्स रे सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स हमें देखि परिबा जो माने डब्ल्यूबीसीज ऑफ लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर काहे की कोआ गला? बिकॉज़ न्यूट्रोफिल्स माने जो अछनी न्यूट्रोफिल्स रो जो न्यूक्लियस थाए सेटा मल्टीलोब न्यूक्लियस था। मन रखो न्यूट्रोफिल्स रो जो न्यूक्लियाई थाए ना सेटा मल्टीलोब्ड थाए। मल्टीलोब्ड थाए बा सेटा को हमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी कहि परिबा। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर माने तारा न्यूक्लियर रो किछि कोटे डेफिनेट शेप नै। पॉलीमॉर्फ माने वेराइंग शेप्स। ओके, वेराइंग शेप्स रो न्यूक्लियर तारा प्रेजेंट थाए। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट को जाए न्यूट्रोफिल्स को पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स। तो फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स आउ मोनोसाइट्स ए दी जण होचनी हमर फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स। बॉडी जो डब्ल्यूबीसीज अछने ना दीटा टाइप रो डब्ल्यूबीसीज फैगोसाइटिक मोनोसाइट्स
न्यूट्रोफिल्स तो ये जण हमर फैगोसाइटोसिस कॉज करंती फैगोसाइटोसिस जो भी हमर फॉरेन ऑर्गेनिजम्स बा फॉरेन एजेंट्स एंटर करंती ताको फैगोसाइटोस करिवारे हमनकर रोल थाए आउ गोटे टाइप रो सेल्स थाए जोटा हमर थाए नेचुरल किलर सेल्स इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हला तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल हले ल्यूकोसाइट्स रो टाइप लिम्फोसाइट्स भी गोटे टाइप रो ल्यूकोसाइट्स नेचुरल किलर सेल्स भी गोटे टाइप रो लिम्फोसाइट्स मन रखो नेचुरल किलर सेल्स होचने आ गोटे टाइप रो सेल्स जो माने ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट से माने भी ब्लड रे थांदी से माने भी डिस्ट्रक्शन हेल्प करंदी एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज हला कैन फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स तो जो नेचुरल किलर सेल्स थांदी से माने किछि प्रोडक्शन करंदी ग्रांजाइम्स हला ସେମାନେ କିଛି एंजाइम वाला प्रोडक्शन କିଛି कौन गया मीडिएटर सीक्रेट करंती ओके परफोरिन्स एंड ग्रांजाइम्स परफोरिन्स कौन करे जो माइक्रोब थाए से माइक्रोब रो सेल मेम्ब्रेन रे परफोरेशंस बा होल्स प्रोड्यूस करे और ग्रांजाइम ताको डाइजेस्ट कर दिए हैला तो नेचुरल किलर सेल्स मोनोसाइट्स पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स आउट टिश्यूज रे ये सब तो हमरा ब्लड रे हैला ब्लड रे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट नेचुरल किलर सेल एमाने सब सर्कुलेट करथुए टिश्यूज रे के हेल्प करिवो टिश्यूज रे हमरा मैक्रोफेजेस टिश्यूज रे हमरा मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करंदी ओके मैक्रोफेजेस माने टिश्यूज रे फैगोसाइटोसिस करंदी और डिस्ट्रॉय करंदी माइक्रोब्स को नेक्स्ट आसे हमरा फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर होची साइटोकाइन बैरियर रे हम देखा वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन तो जो सेल मानकरे भाइरस इन्फेक्शन हे जाय छला जो सेल्स माने भाइरस द्वारा इन्फेक्टेड होचनी से माने किछि प्रोटीन सीक्रेट करिवे जोटा को इंटरफेरॉन कहा जाय जो सेल्स माने वायरस द्वारा इन्फेक्ट होचनी से माने किछि प्रोटीन्स प्रोड्यूस करिवे जाको इंटरफेरॉन कहा जाय और सेही इंटरफेरॉन अदर सराउंडिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल मानकु फर्दर वायरल इन्फेक्शन रो प्रोटेक्ट करे एटा थिला हमर इनेट इम्यूनिटी नेक्स्ट होची हमर एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी कोन थिला नॉन स्पेसिफिक थिला एक्वायर्ड इम्यूनिटी होची ऑन द अदर हैंड हमर पैथोजन स्पेसिफिक पैथोजन पे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स दबो हमर बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अंडर रे हमर स्पेसिफिक पैथोजन पे स्पेसिफिक रेस्पॉन्स अछि ओके तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज पैथोजन स्पेसिफिक इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची मेमोरी कौन फर्स्ट टाइम जेतेबेले इन्फेक्शन हबो जोटा को हमर प्राइमरी रेस्पॉन्स कहा जाए फर्स्ट टाइम जेतेबेले इन्फेक्शन हबो हम बॉडी जहा रेस्पॉन्स दबो सेटा को कहा जाए प्राइमरी रेस्पॉन्स से प्राइमरी रेस्पॉन्स टा जनरली बहुत स्लो थाए बट प्राइमरी रेस्पॉन्स टाइम रे जहां भी हुए से पैथोजन विषय रे हमर बॉडी रो जो इम्यूनिटी अछि सीए मेमोरी प्रोड्यूस करे गोटे मेमोरी क्रिएट कर दिए तो सेकंड टाइम जेतेबेले सब्सिक्वेंट से सेम इन्फेक्शन हबो तो जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स हबो सेटा गोटे बहुत ही एग्रावेटेड एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स हबो हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स हबो बिकॉज़ सेमानक पाखरे ऑलरेडी मेमोरी प्रेजेंट थिबो कि एई एंटीजन को एई भलिया डिस्ट्रॉय करिवार अछि ओके से माने ऑलरेडी से एंटीजन को एनकाउंटर करि सारथिबो तो से माने एज इफ से माने को जानि चंदी से माने को मन पड़ जिवो कि एंटीजन एई भलिया थिला राइट तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होची मेमोरी और से पैथोजन स्पेसिफिक this means that when our body encounters a pathogen for the first time जेतले फर्स्ट टाइम पे गोटे पैथोजन सहित एनकाउंटर हबो से हम बॉडी गोटे रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करिवो जोटा को प्राइमरी रेस्पॉन्स कहा जाए और प्राइमरी रेस्पॉन्स टा जनरली लो इंटेंसिटी रो थाए बिकॉज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हम बॉडी से पर्टिकुलर पैथोजन अगेंस्ट रे फाइट करछि बट जदी सब्सिक्वेंट एनकाउंटर हबो विथ द सेम पैथोजन जदी आउ किछि समय परे अगेन से सेम पैथोजन हम बॉडी रे इन्फेक्शन कॉज करिया पे एंटर करिवो सही जो सब्सिक्वेंट एनकाउंटर केस रे हम बॉडी जो रेस्पॉन्स दबो ताको को आबो सेकेंडरी रेस्पॉन्स बा ताको एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स कहा जाए एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स कहीं कहा जाए एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स माने मेमोरी बेस्ड रेस्पॉन्स एमनेशिया कौन व्हाट इज एमनेशिया माने लॉस ऑफ मेमोरी amnesia is loss of memory तो anamnesia is having memory okay तो anamnestic response बा secondary response जो थिबो सेटा हमर highly intensified response हो highly intensified response हो because हमर body रे जो सेल mediated और immunity हमर जो cells माने अछन body रे जो T lymphocytes और B lymphocytes सेमानक पाखरे memory थिबो एई pathogen against रे तो secondary response ता highly intensified response हो early हो quick हो
जबे कि फर्स्ट प्राइमरी रेस्पॉन्स टा बहुत स्लो और लो इंटेंसिटी रहबो. This is ascribed to the fact that our body appears to have a memory of the first encounter. ला हम एमदी as if हम बॉडी को सब मन अछि. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक पैथोजन स्पेसिफिक. सेकंड होची हमरो मेमोरी बेस्ड. तापरे एटा होची हमरो anamnestic response produces secondary response जोड़ा. तापरे primary and secondary immune responses are carried out with the help of two types of lymphocytes. है primary और secondary response केमिति carry out हुए. Two types of special types of lymphocytes अछंती जोटा हम blood रे थांदी. B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte कौन करिवो? B lymphocyte produces an army of proteins in response to pathogens into our blood to fight with them. ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स होची, ये जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जोटा बी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट द पैथोजन हम ब्लड रे प्रोड्यूस करे, से आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाए. ओके, से आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाए. दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कहा जाइबो इन जनरल, बट more specifically antibodies, most common type of antibodies are immunoglobulins. Okay, B lymphocytes पैथोजन अगेंस्ट प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स कैरी आउट हुए बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स द्वारा. पैथोजन अगेंस्ट जो हमर बॉडी रो बी लिम्फोसाइट अछि से गोटे आर्मी ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करिवो टू फाइट अगेंस्ट देम. से आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को एंटीबॉडीज कहा जाए. और एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडी, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडी इज इम्यूनोग्लोबुलिन. ओके, टी सेल्स themselves do not secrete antibody. टी सेल्स माने निजे समाने themselves secrete करिवेनी एंटीबॉडी, बट समाने बी सेल्स को हेल्प करिवे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. बी सेल रो एक्टिवेशन पे टी सेल दरकार. ओके, बी सेल को स्टिमुलेट करिवे समाने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिवारे. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो हमर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल अछि, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रो 4 पेप्टाइड चेन्स हैला. तो जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल थाए से 4टा पेप्टाइड चेन द्वारा तयारी हेता. एठी तमे निजे ए पिक्चर देखि परिबो स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. एटा गोटे 1 गोटे चेन, दीटा चेन, तीनटा चेन, चारटा चेन, राइट. 4टा पेप्टाइड चेन द्वारा तयारी हेछि ना हमरो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ला अछि. तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो अछि, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल रो 4टा पेप्टाइड चेन्स थाए. दीटा स्मॉल चेन थाए जोटा को लाइट चेन्स कहा जाए, और दीटा लॉन्गर चेन थाए जोटा को हेवी चेन्स कहा जाए. देयरफॉर एंटीबॉडी रो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बा कोड रे रिप्रेजेंटेशन होछि H2L2. H2L2 काहे कि दीटा हेवी चेन, दीटा लाइट चेन, हेवी 2 लाइट 2, राइट. H2L2 स्ट्रक्चर कहा जाए ए एंटीबॉडी स्ट्रक्चर को, एटा को H2L2 स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कहा जाए. Now different types of antibodies are produced in the body. Antibody भी गोटे टाइप रो नहीं, different types रो antibody अछंदी. IgA, IgM, IgE, IgG. आउ गोटे टाइप रो antibody अछि IgD, हैला, immunoglobulin ए सब. A cartoon of an antibody is given in figure 8.4. But because these antibodies are found in the blood, the response is also known as humoral immune response. तो जेहेतु antibody गुडी को blood रे थांती सेते एटा को humoral immune response कहा जाए. एबे एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स जो छै, एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स डी टाइप रो. गोटे होछि हमर एंटीबॉडी मीडिएटेड, आ गोटे होछि सेल मीडिएटेड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स. तो जो एंटीबॉडी मीडिएटेड होछि, एंटीबॉडी मीडिएटेड रो अदर नाम होछि ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स. काना एंटीबॉडी माने ब्लड रे सीक्रेट होंदी बाय द प्लाज्मा बी सेल्स. सेकंड टाइप रो जो हमर एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रेस्पॉन्स हमरो जनरली टी सेल्स कॉज करते. बी सेल्स माने कोन करते? बी सेल्स माने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते, राइट. बी सेल्स माने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते, और एंटीबॉडीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स. एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स टू टाइप्स रो, ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स आउ हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. तो बी सेल्स माने जो अछन से माने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स पे रेस्पॉन्सिबल, व्हेयरएज टी लिम्फोसाइट्स माने हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मीडिएट करते. ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे के रेस्पॉन्सिबल? टी लिम्फोसाइट्स. वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन satisfactorily, transplantation is the only remedy enabled to patient and to enable the patient to live a normal life. तो ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स बी सेल्स मानकर द्वारा मीडिएट हुए, और टी लिम्फोसाइट्स मानकर द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ओके, अबा सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. टू टाइप्स ऑफ सेल्स और टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को मीडिएट करन. तो वेरी ऑफन किछि ह्यूमन ऑर्गन्स माने डिफेक्टिव हे जानती, और से माने फेल टू फंक्शन, और कैसे मानकर फंक्शन सैटिस्फैक्टरी हुए नहीं बा कंप्लीटली फेल हो जाए. सेटा हार्ट हे पारे,
आई हे पारे, लिवर हे पारे, किडनी हे पारे, आ सही केस रे ट्रांसप्लांटेशन ही आखिरी रास्ता रह जाए, आखिरी उम्मीद रह जाए। ट्रांसप्लांटेशन ही गोटे जरिया रह जाए जो द्वारा आमे से पेशेंट को सर्वाइवल पई माने सर्वाइव करियर एनेबल करि परिया। So transplantation is the only remedy enabled to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. एबे गोटे सर्च हुए कि गोटे सुइटेबल डोनर दरकार, किए डोनेट करिवो सेई डिफेक्ट सेई ऑर्गन, सेई मनुष्य को सेई पेशेंट को किए डोनेट करिवो ऑर्गन। Why is it that organs cannot be taken from just anybody? But सेई जो सुइटेबल डोनर को काहे की खोजा हुए, anyone can donate, काहाटू भी हमें डोनेट करे दे पारिबा। सुइटेबल डोनर खोजिବାର अर्थ कोन? What is that the doctors check? मन रखो, grafts from just any source, जदि को भी गोटे रैंडम सोर्स रो हमें ग्राफ्ट नहीं कि ट्रांसप्लांटेशन करेबा, फॉर एग्जांपल गोटे एनिमल बा another primate को भी गोटे एनिमल रो नाले another primate रो और any other human being, even को भी random human being रो भी हमें cannot be made since the graft should be rejected sooner or later। मन रखो, ଆମର ବଡିର ପାଖରେ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ନା, acquired immunity, ସେଟା ଯୋଉ T cell mediated ବା cell mediated immunity ଅଛି, cell mediated immunity is responsible for graft rejection and this is known as auto detection। ଆମ ବଡି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏବିଲିଟି ଅଛି in order to distinguish between self and non self। सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफरेंशिएट करिवारे बा डिस्टिंग्विश करिवारो हम बॉडी पाखरे गोटे एबिलिटी अछि, आ एई एबिलिटी टा किए मीडिएट करे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा मीडिएट हुए। बॉडी रो ओन सेल्स को और फॉरेन सेल्स को इजीली डिटेक्ट करि परिबो हमर बॉडी, बट जत्ते बेले हमर ए जो सेल्फ को डिटेक्ट करिवारो कैपेबिलिटी नष्ट हो जाए, सेते बेले ऑटो इम्यून डिजीजेस हुए। कहीं ना हमर जो इम्यूनिटी अछि से हमर सेल्फ बॉडी हमर निजर ही बॉडी रो सेल्स मानक ऊपर अटैक करिकि समान को डैमेज करे, सेटा को आ जाए ऑटो इम्यून डिजीजेस, राइट। तो को भी गोटे रैंडम सोर्स जदि हमें ग्राफ्ट इम्प्लांट करिया जिबा, मे बी सेटा गोटे एनिमल हे पारे, अनदर प्राइमेट हे पारे, बा इवन आउ गोटे रैंडम ह्यूमन बीइंग हे पारे, तो से ग्राफ्ट्स गुडी को केबे ना केबे रिजेक्ट हे ही जिवो। रिजेक्ट को भलिया हबो, सिवियर इम्यून रिस्पांस हबो सेही ग्राफ्ट अगेंस्ट रे, सिवियर इम्यून रिएक्शन हबो और एते अधिका रिएक्शन हबो कि दैट कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट। सेति पई टिश्यू मैचिंग करबा को पड़िबो, ब्लड ग्रुप मैचिंग करबा को पड़िबो, ए सब एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और transplant, and even after this the patient has to take immunosuppressants all his life। immunosuppressant जीवन सारा immunosuppressant कंज्यूम करबा को पड़िबो से पेशेंट को in order to suppress the cell mediated immunity, नहले ग्राफ्ट रिजेक्शन केबे भी पारे, जत्ते भी क्लोज रिलेटिव कहेंगे ना हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज हमार बॉडी पाखरे से एबिलिटी अछि कि से ओन सेल्स आउ फॉरेन सेल्स भितरे डिफरेंशिएट करि पारिबो। जदि सही एबिलिटी नष्ट हो गला तो से निज सेल्स को फॉरेन सेल्स भाबी के अटैक करिवो, जो द्वारा ऑटो इम्यून डिजीजेस माने कॉज होंदी। ओके, तो टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग, ये सब जिनस करला परे भी जीवन सारा पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट कंज्यूम करबा को पड़िबो। बॉडी पाखरे एबिलिटी अछि कि से डिफरेंशिएट करि पारिबो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को। एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू इज ए जो नॉन सेल्फ ऑफ सेल्फ को डिस्टिंग्विश करे एबिलिटी अछि, दैट इज मीडिएटेड बाय सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। मन रखो, which immune response is responsible for graft rejection? Cell mediated immune response। मन रखो, cell mediated immune response is responsible for graft rejection। मन रहला, cell mediated immune response is responsible for graft rejection। ओके, नेक्स्ट टाइम देखिबा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कोन और पैसिव इम्यूनिटी कोन? एक्टिव इम्यूनिटी हमें केतळ कहबा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी हमें परे पढिबा। एबे गोटे छोटो टॉपिक कवर कर देबा, सेटा होची हमर ऑटो इम्यूनिटी। ओके, एबे हमें रिसेंटली ग्राफ्ट रिजेक्शन विषय रे पढिचे, बॉडी रो एबिलिटी विषय रे पढिचे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, राइट। तो बॉडी निजर ओन सेल्स और नॉन सेल्स को जो डिस्टिंग्विश करे, सही क्राइटेरिया जो ग्राफ्ट रिजेक्शन हुए। ऑटो इम्यूनिटी कौन होवे? मन रखो, memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms from self cells is known as
ऑटो इम्यूनिटी ओके तो हायर वर्टिब्रेट्स मानकरे मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कला हमें जानछे एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी एज इफ हम बॉडी पाखरे गोटे मेमोरी रहे कि से प्राइमरी रेस्पॉन्सेस रे केमिदिया पैथोजन आस्तिला तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो थाए सेटा फास्टर और मोर एग्रेसिव मोर इंटेंसिटी वाला हुए तो ये जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी अच्छेला ये जो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एटा हायर वर्टिब्रेट्स मानकरे डेवलप करला based on the ability co-ability ଉପରେ based on the ability to differentiate foreign organism from self cells तो हायर वर्टिब्रेट्स मानकरे एई सब एबिलिटी गुडी को डेवलप करला इवोल्यूशन जो होला इवोल्यूशन जो हायर वर्टिब्रेट्स रे एई सब एबिलिटी डेवलप करला मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमर मेमोरी ऊपर डिपेंड करे सेटा इवॉल्व करला आउ हमर जो ऑटो इम्यूनिटी इवॉल्व करला ऑटो इम्यूनिटी कोन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस बा फॉरेन सेल्स इवन नॉट ओनली फॉरेन ऑर्गेनिज्म फॉरेन सेल जोटा हमर ग्राफ्ट रिजेक्शन रे को गोटे आम निज बॉडी रो सेल नहीं जोटा ग्राफ्ट बा ट्रांसप्लांट थाए तो सेटा को हम बॉडी रिजेक्ट करिया पय चेष्टा करे सेटा भी हमर कोन हबो टी सेल द्वारा हुए टी सेल्स मन द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी द्वारा मीडिएट हुए ग्राफ्ट रिजेक्शन तो सेल्फ को नॉन सेल्फ रो डिफरेंशिएट करिया जो एबिलिटी सेटा हायर वर्टिब्रेट्स मनकर इवोल्यूशन द्वारा इवॉल्व होला बा डेवलप करला while we still do not understand the basis of these two corollaries of this ability have to be understood आज भी यार कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये एबिलिटी केमिति डेवलप करला बा काहे की डेवलप करला दीटा कोरोलारी अछि जोटा एटा विषय किछि एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करछि बा किछि नॉलेज प्रोवाइड करछि First होची higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Important higher vertebrates ମାନଙ୍କ पाखरे एमिति ability अछि कि ସେମାନେ foreign molecules सहित foreign organisms ମାନଙ୍କୁ भी distinguish करि परिबे. Not only pathogens, not only antigens, foreign organisms सहित foreign molecules कोन antigen जेमिति कि dust हे पारे को भी foreign object फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजेन हे पारे बा ग्राफ्ट्स हे पारे जोटा अदर ऑर्गेनिज्म रो निया जायछि ओके ओटा अदर ह्यूमन बॉडी रो आई ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांट करायछि से सब को डिस्टिंग्विश करियर एबिलिटी अछि हायर वर्टिब्रेट्स मन पाखरे most of the experimental immunology deals with this aspect our second corollary कहउछि कि sometimes due to genetic and other unknown reason the body attacks self cells sometimes किछि 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 cases रे due to some genetic abnormality or other unknown reason किछि unknown reason जोगु बा किछि genetic abnormality बा किछि mutation जोगु हमर जो बॉडी थाए सेटा सेल्फ सेल्स को अटैक करिवा स्टार्ट करे हम निज बॉडी निज ही सेल्स को फॉरेन सेल्स भाबी अटैक करे एज इफ इट इज एन एंटीजन हमर जो बॉडी रो सेल्फ सेल्स अछि ना निज बॉडी रो सेल सेटा को हम जो इम्यून सिस्टम अछि सेटा हम इम्यून सिस्टम निजर ही बॉडी रो सेल्फ सेल्स को एंटीजन भलिया ट्रीट करे आ ताको अटैक करे दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड दिस इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज तो या द्वारा हमर निजर ही सेल्स मानन डैमेज हुए आ एटार ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाए गोटे वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज होची rheumatoid arthritis which affects many people in our society is an autoimmune disease rheumatoid arthritis जोथिरे पैनस ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस हुए हमर साइनोवियल कैविटी रे पैनस ग्रैन्यूल्स इन द साइनोवियल कैविटी रे पैनस ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस हुए जोटा rheumatoid arthritis कॉज करे आउ किछि ऑटोइम्यून डिजीज रो एग्जांपल होची सोरियासिस गोटे ऑटोइम्यून डिजीज Hashimoto's disease कोन Hashimoto's disease रे हमर थायराइड ग्लैंड डैमेज हुए थायराइड ग्लैंड ऊपर ही अटैक करे थायराइड ग्लैंड को एंटीजन भलिया ट्रीट करे हमर इम्यून सिस्टम ओके तो Hashimoto's disease सोरियासिस rheumatoid arthritis ए सब हमर ऑटो इम्यून डिजीजेस एटा काहे कि हुए बिकॉज़ बॉडी हमर सेल्फ सेल्स को एंटीजेंस भलिया ट्रीट करे आ ताको अटैक करे ओके तो आज जति पढ़ाला मु आशा करछि तमे से सब भलो से बुझिलो अगेन जाय कि एनसीईआरटी को रीडिंग करिवो ए जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अछि एटा को भलो से मन रखिबो मु देखो तुमको कहि दोछि एटा होछि हमर जनरल एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर एटा दीटा हेवी चेन अछि आ दीटा लाइट चेन अछि हला लाइट चेन आ हेवी चेन माने डाइसल्फाइड लिंकेजेस द्वारा जॉइन हिचंदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू एटा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे भी आसी कि हेवी चेन और लाइट चेन मझे को टाइप रो लिंकेज थाए मन रख डाइसल्फाइड लिंकेज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू वाला डाइसल्फाइड लिंकेज द्वारा हेवी चेन और लाइट चेन जॉइन करी थांती ଆଉ ଏମିତିଆ क्वेश्चन भी आसे कि बिटवीन टू हेवी चेन केतरा डाइसल्फाइड लिंकेज अछि बिटवीन टू हेवी चेन दीटा अछि बिटवीन हेवी चेन एंड लाइट चेन भी दीटा अछि आउ सब जाक देखो लाइट चेन भितरे अछि निज निज भितरे आउ हेवी चेन भितरे अछि आ मन रख जो एटा जेहेतु आमे जानछे कि गोटे प्रोटीन रो गोटे नाइट एमिनो टर्मिनल थाए आ गोटे कार्बोक्सी टर्मिनल थाए एमिनो टर्मिनल माने NH2 टर्मिनल कार्बोक्सी टर्मिनल COOH टर्मिनल तो जेहेतु ए सब जाक गोटे गोटे पेप्टाइड चेन तो एमानकर भी एमिनो टर्मिनल और कार्बोक्सी टर्मिनल अछि देखो एटी सी लिखा है माने एटा कार्बोक्सी एंड कार्बोक्सी एटा एन लिखा है माने एटा होछि हमर एमिनो टर्मिनल तो मन रखो एंटीजन बाइंडिंग साइट बा एंटीजन बाइंडिंग साइट को पैराटोप भी कहा जाए एंटीजन बाइंडिंग साइट ए साइट रे हमर एंटीजन रो एपिटोप आसी बाइंड करिवो जो द्वारा ताकू तार सहित एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो तो ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट थाए एटा हमर एमिनो टर्मिनल एंड रे थाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट एमसीक्यू एटा भी गोटे एमसीक्यू हे परिबो देखो मु तुमको कहूची एनसीईआरटी रो जो फिगर गुडी को थाए से गुडी को भी बहुत इंपोर्टेंट फिगर रो भी बहुत सारा क्वेश्चन हे पारे तो एटा भी गोटे एमसीक्यू हे पारे कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट सेटा को टर्मिनल रे थाए पेप्टाइड चेन तो मन रखो एमिनो टर्मिनल रे राइट तो मैं आशा करूची जहाँ जहाँ मु पढ़ेली से तुम भलसे बुझिला ओके सो आज क्लास सरला थैंक यू